हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन एग्जाम गुरु। दोस्तों, आप सभी का मोस्ट अवेटेड नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। एसबीआई ने इस बार के लिए क्लर्क का टोटल 8200 के समथिंग वैकेंसी निकाला है यहाँ पर। तो आप सभी लोग अब अपनी तैयारी में जुट जाइए। ये वाला पीडीएफ आप मेरे टेलीग्राम चैनल IUPS एग्जाम पीडीएफ से डाउनलोड कर लेना, जिसका लिंक मैं डाल दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चलिए एक एक करके यहाँ पर बात करते हैं सारे इंपॉर्टेंट डिटेल्स के बारे में। सबसे पहले आप देखो, जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो 17 नवंबर 2023 से लेकर के 7 दिसंबर 2023 तक फिल किया जाएगा। फिर इसके बाद प्री एग्जाम और मेंस एग्जाम के बारे में लिखा गया है। जनवरी 2024 में प्री होगा और फरवरी 2024 में मेंस होगा। दोस्तों, यहाँ पर आपके जो प्री एग्जामिनेशन है वो 5 जनवरी को शेड्यूल्ड है, जैसा आकाश यादव सर ने बताया था। और जो मेंस एग्जाम है वो आपको कहीं ना कहीं 17 या फिर 18 फरवरी 2024 को देखने को मिल जाएगा। इसके बाद आप सर्कल वाइज टोटल वैकेंसी देख सकते हो। सबसे ज़्यादा यहाँ पर बिहार के कैंडिडेट को वेट हो रहा था, क्योंकि पिछले 2 सालों से बिहार में वैकेंसी नहीं आई थी। और देखो इस बार आया भी है, तो बिहार में टोटल 415 वैकेंसी है और झारखंड में टोटल 165 वैकेंसी है। दोनों को मिलाकर काफ़ी बम्पर वैकेंसी निकाली गई है। इसके अलावा आप और सारे सर्कल वाइज यहाँ पर वैकेंसी देख सकते हो। नेक्स्ट उत्तर प्रदेश की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि अभी एक बहुत बड़ा स्टेट है और यहाँ पर कैंडिडेट भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो उत्तर प्रदेश में देखिए यहाँ पर टोटल कितनी वैकेंसी निकाली गई है। टोटल 1781 वैकेंसी, जो कि अब तक के इतिहास में सबसे ज्यादा वैकेंसी है। इसमें आपका लखनऊ और न्यू दिल्ली दोनों जोन शामिल हो जाते हैं। दोनों को मिलाकर के 1781 वैकेंसी निकाली गई है। इसके बाद आपका देखिए जयपुर में टोटल 940 वैकेंसी है। ये सारे ऐसे सर्कल हैं जहां पर बहुत ज्यादा मात्रा में वैकेंसी निकाली गई है। अहमदाबाद में भी टोटल 820 सीट निकाले गए हैं। बेंगलुरु में 450 हैं। फिर इसके बाद देखोगे तो हैदराबाद में 525 सीट निकाले गए हैं। इसके बाद न्यू दिल्ली में जो आपका दिल्ली है उसके लिए 437 सीट निकाली गई है। इसके बाद असम के लिए भी काफ़ी ज़्यादा सीट निकाले गए हैं। हालांकि स्टेट में और किसी बैंक की इतनी ज़्यादा वैकेंसी नहीं आती थी असम के लिए, लेकिन SBI के लिए टोटल 430 है। इसके अलावा दोस्तों आपके बाकी सारे जो सर्कल हैं वहाँ पर भी थोड़े बहुत अच्छी खासी वैकेंसी देखने को इस बार मिली है, पिछले साल से ज़्यादा। इस प्रकार से आप देखोगे तो 8283 वैकेंसी इस बार है, जबकि पिछले 2 सालों से केवल 5000 वैकेंसी निकाली जा रही थी। बात कर लेते हैं अब एज क्राइटेरिया की। तो यहाँ पर एज जो आपका है वो काउंट किया जा रहा है 1 अप्रैल 2023 के अनुसार। मिनिमम एज 20 ईयर्स की होनी चाहिए और मैक्सिमम एज 28 ईयर्स का होना चाहिए। इसके अलावा जो कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनका यहाँ पर जितना एज रिलैक्सेशन है वो मेंशन किया गया है। फिर इसके बाद देखोगे तो आपके जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो 31 दिसंबर 2023 के अनुसार ग्रेजुएशन आप सभी का कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर अभी जिनका एग्जाम होना है ग्रेजुएशन का, वे भी अप्लाई कर सकते हैं अगर आप फाइनल ईयर में हो तो, बशर्ते कि आपकी जो डिग्री है वो 31 दिसंबर 2023 के पहले आ जानी चाहिए। फिर इसके बाद बात कर लेते हैं दोस्तों आपके एग्जाम पैटर्न की। तो आपके प्री एग्जामिनेशन में देखो, इंग्लिश, क्वांट और रीजनिंग 3 सेक्शंस होते हैं। 30 क्वेश्चंस आपके इंग्लिश के होंगे, 35 क्वेश्चन क्वांट और रीजनिंग के होंगे। सभी के लिए 20 मिनट्स का टाइम दिया जाता है, यानी कि ओवरऑल 1 घंटे में आपको 100 मार्क्स के पेपर सॉल्व करने होंगे। यहाँ पर दोस्तों आपकी जो प्री एग्जाम है इसके मार्क्स फाइनल मेरिट में ऐड नहीं होते हैं। फिर इसके बाद मेंस एग्जाम का यहाँ पर पैटर्न देख लो, एज यूजुअल पिछले साल जैसा ही है। जनरल एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस में टोटल 50 क्वेश्चंस, जनरल इंग्लिश में 40 क्वेश्चंस, क्वांट में 50 क्वेश्चंस और रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड में 50 क्वेश्चंस होते हैं। इस प्रकार से 190 क्वेश्चन 200 मार्क्स के होंगे और सभी के लिए यहाँ पर सेपरेट टाइम अलॉट किया जाता है। दोस्तों आपके जो प्री एग्जाम होंगे, प्री एग्जाम में बैठने वाले कैंडिडेट जितने भी होंगे ना, उनसे जो आपकी टोटल वैकेंसी है उसका 10 गुना कैंडिडेट को मेंस एग्जाम के लिए कॉल किया जाएगा। इसके अलावा देखो, आप जिस भी सर्कल से अप्लाई करोगे वहां पर लैंग्वेज मेंशन किया गया है। इस चीज को आप लोग ध्यान देना। जिस सर्कल से अप्लाई कर रहे हो यहाँ पर एक लैंग्वेज मेंशन किया गया है। अगर आपके 10th में वो वाला लैंग्वेज आपने पढ़ा है या फिर आपको वो लैंग्वेज आता है तभी आप अप्लाई करना। अदरवाइज आगे चल करके LPT टेस्ट में आप यहाँ पर फेल होगो तो फिर आपको यहाँ पर फाइनल सिलेक्शन नहीं दिया जाएगा। तो जो दोस्तों जितने भी इंपॉर्टेंट बातें थी नोटिफिकेशन के बारे में मैंने आपको बता दिया है। इसका नोटिफिकेशन आप डाउनलोड कर लेना टेलीग्राम चैनल से। इसके अलावा दोस्तों आपको मैं अपना स्कोर कार्ड शेयर कर दूंगा प्री का, साथ में प्री एग्जाम की तैयारी कैसे करें इसका एक कंप्लीट स्ट्रेटेजी वीडियो आज शाम तक आपको अपलोड कर दूंगा इसी चैनल पर। तो चैनल को आप सभी लोग जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेना।